नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबरें। फिर 4% डीए बढ़ोतरी पर लगी मोहर, देय तिथि पर महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान। 68 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार से मिले 2 धमाकेदार बड़े तोहफे। लाखों कर्मचारियों ने चलाया अभियान, बोले ना एनपीएस ना यूपीएस, हमें चाहिए केवल ओल्ड पेंशन स्कीम। साथ ही केंद्र का इशारा, वेतन आयोग पर जल्द ऐलान संभव। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फ़ायदा। साथ ही बात करेंगे 2 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक अवश्य क्या करें। आपका ये लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस माह वृद्धि होने के आसार कम हैं। सूत्रों के मुताबिक महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में अगले माह यानी अक्टूबर में दिवाली से पहले 4% वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मोहर लगा सकती है। पहले ये माना जा रहा था कि सितंबर में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। मौजूदा समय में डीए और डीआर की दर 50% है। अगर इसमें 4% की वृद्धि होती है तो ये दर 54% पहुंच जाएगी। साल 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। उस साल 24 अक्टूबर को दीपावली थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी की थी। गत वर्ष 24 अक्टूबर को दशहरा और दिवाली 12 नवंबर को थी। दीपावली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए वृद्धि की घोषणा की गई थी। इस बार दीपावली 1 नवंबर को है और दशहरा 13 अक्टूबर का है। ऐसे में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की सौगात मिली थी। इस वृद्धि के साथ डीए की दर 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गई थी। अब 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों को डीए में 4% बढ़ोतरी की सौगात मिली। हालांकि डीए की सौगात का फायदा अक्टूबर में होगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 3 माह का बकाया डीए एरियर भी उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से आपके वेतन में हर माह 720 रुपये बढ़ जाएंगे। 50% के हिसाब से डीए 9,000 रुपये बनता है और 54% के हिसाब से 9,720 रुपये हो जाएगा। यानी कि डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 720 रुपये का इजाफा होगा। वहीं कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उसे प्रति माह 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा। 50% के हिसाब से उसका डीए 12,500 रुपये बनता है। 54% की वृद्धि पर वह डीए 13,500 रुपये होगा। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उनके वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है तो उसे प्रति माह 1,400 रुपये मिलेंगे। मौजूदा समय में 50% के हिसाब से उसे 17,500 रुपये डीए मिलता था। 54% वृद्धि के बाद वह राशि 18,900 रुपये होगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1,400 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपने 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो 8वें वेतन आयोग को लेकर भी ज़बरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द देश की केंद्र की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सौगात दे सकती है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा सकती है। देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकार 8वां वेतन आयोग
लागू करने की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये तक बढ़ जाएगी। सूत्रों का दावा है कि जल्दी इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, क्योंकि विभागीय अधिकारी इस फाइल को तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। दरअसल अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी 18,000 रुपये दी जाती है, उसके बाद तमाम भत्ते लगाए जाते हैं जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बनती है। लेकिन काफ़ी दिनों से ये मांग उठ रही थी कि बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए, यानी कि बेसिक सैलरी कम से कम 34,560 रुपये होनी चाहिए। बजट सत्र के दौरान भी ये मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की। अब बताया जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है और जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत में अभी तक 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। पहले वेतन आयोग की बात करें तो 1946 में बनाया गया था। वहीं लास्ट 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। अब 8वें वेतनमान आयोग पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए फाइल बनने लगी है। हालांकि 2024 तक ही 8वां वेतन आयोग को अमल में लाने की बात कही जा रही है, जिसे देश के 1,12,00,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन भुगतान को लेकर बड़ी खबर है। देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। तो सीनियर सिटीजन को केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। जिनकी आयु 80 वर्ष से या 80 वर्ष से अधिक है, वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2024 से जमा करा सकते हैं। वहीं जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है, वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2024 से जमा करा सकते हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर सहित राज्य कर्मचारियों में यूपीएस को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला है। यूपीएस में कई खामियां सामने आ रही है, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, उन्हें केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। यदि केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया जाता है तो फिर देश भर में पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूपीएस को लागू किया है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को यूपीएस अब रास नहीं आ रही है, क्योंकि यूपीएस में एनपीएस की तरह ही कई प्रकार की खामियां हैं, जिनका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा।